पोस्ट ऑफिस की आधार ऐप या सीईएलसी ऐप द्वारा 5 साल से छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपने सीईएलसी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप एजेंट या जीडीएस जो भी हैं, पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद होम पेज पर इस तरह की एक विंडो आएगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एनरोलमेंट, जिसमें एक बच्चे का निशान बना हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से कन्फर्म बीआरएन आएगा। आपने इसे नो ही रहने देना, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पेरेंट आधार और नीचे लिखा हुआ है लीगल गार्डियन आधार। तो पेरेंट आधार में यानी कि बच्चे का माँ बाप का आधार डालना होता है। यदि बच्चे के माता पिता नहीं है तो यदि कोई लीगल गार्डियन है जो कि कोर्ट द्वारा अप्रूव होता है, जो बच्चे की देखरेख करता है, यहाँ पर लीगल गार्डियन का आधार डालना होता है। तो यदि आपके इसमें पेरेंट का आधार है तो आपने क्या करना है, पेरेंट के आधार में मम्मी या पापा बच्चे के संग जो भी आए हैं उसका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। अब नीचे जेंडर, जो पर्सन आए हैं, अगर पिता आए हैं तो मेल, अगर महिला आई है तो फीमेल, आपने फीमेल कर देना है। इसके बगल में है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपने क्लिक करके जो भी साथ में आए हैं बच्चे के पेरेंट्स, उनका जो है बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करा लेने हैं। ये होने के बाद इस तरह की एक विंडो खुलेगी जो कि ये एनरोलमेंट का पूरा फॉर्म है। अब इसमें सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। नीचे लिखा हुआ है नेम, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो इंग्लिश में उसका नाम लिखा हुआ है, आप नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बच्चे का नाम इंग्लिश में लिख देंगे। फिर आपने उसे डन कर देना है। उसके बाद नीचे है चाइल्ड नेम इन रीजन लैंग्वेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे रीजनल लैंग्वेज अगर हिंदी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चे का नाम हिंदी में आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आता है जेंडर लिखा हुआ है, आप जेंडर पे क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल या अदर के 3 ऑप्शन आएंगे। तो जो भी लड़का या लड़की जो भी है आप वो यहाँ पर से चूज़ कर लेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर बच्चे के जो बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसी के नीचे है मोबाइल नंबर, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मोबाइल वाला है। यहाँ पर आपने बच्चे के संग जो भी पेरेंट्स आए हैं, माता या पिता, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास इनमें से जो भी है बच्चे का, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इनके अलावा नीचे के ऑप्शन अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो वो क्लिक कर देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने बच्चे की एक साफ साफ फोटो खींच लेनी है कैमरे की तरफ देखते हुए। इसी के नीचे जस्ट देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है और कैप्चर फोटो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट लगाया है, उसकी एक साफ साफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींचनी है और उसका ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कहीं पर एक कन्फर्म का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इस पर आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर इस तरह की एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर एक बॉक्स बना है, यहाँ पर लिखा है पेरेंट्स लीगल गार्डियन ऑथेंटिकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह की एक विंडो आएगी जहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने चाइल्ड के पेरेंट्स या लीगल गार्डियन के फिंगरप्रिंट ले लेने हैं। वहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक एक इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने पेरेंट्स से लीगल गार्डियन ये डिक्लेरेशन है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यस करने के बाद फिर एक विंडो खुल जाएगी। अब ऊपर यहाँ पे ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो भी एजेंट है या जो भी जीडीएस है जिसकी आईडी बनी हुई है, वह अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा और फिंगरप्रिंट लगाने के बाद जब यहाँ पर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल आ जाएगा, यानी कि ऑथेंटिकेट सक्सेस आ जाएगा, तो इसी के नीचे कंप्लीट एनरोलमेंट वाला ऑप्शन है। आपने सारी जानकारी सही से चेक कर लेनी है और इसके बाद कंप्लीट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि सर्वर सही रहा, सब चीज़ सही रहा, तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि एनरोलमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट, और आपके पास एक पूरा नंबर आ जाएगा और साथ ही कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी उन्होंने दिया होगा उसमें मैसेज भी आ जाएगा। दोस्तों, एनरोलमेंट के 3 दिन बाद आधार कार्ड बनने का मैसेज आता है। अगर सारी डिटेल सही रही आधार कार्ड वगैरह बर्थ सर्टिफिकेट में, तभी आधार कार्ड बनकर आता है, नहीं तो वो रिजेक्ट का मैसेज मोबाइल पर आ जाता है। पोस्ट ऑफिस का जीडीएस जो भी एजेंट है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं पोस्ट ऑफिस में। ये सिर्फ 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है।